उज्जैन प्रशासन का पाटीदार डिग्नोस्टिक सहित 5 दुकानों पर छापा, सभी की दुकानें सील की। कोविड संदिग्ध मरीजों की जांच एंटीजन टेस्ट बिना परमिशन करने का मामला सामने आया, 188 में मामला दर्ज। उज्जैन फ्रीगंज स्थित पाटीदार डिग्नोस्टिक पर बिना परमिशन के कोविड का एंटीजन टेस्ट हो रहा था, जिसकी सूचना प्रशासन को भी नहीं दी गई। इसके बाद जब जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद आज एसडीएम संजय साहू, सीएसपी हेमलता अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों ने मिलकर पाटीदार डिग्नोस्टिक को बंद करवाकर सील कर दिया और धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया। प्रशासन की टीम ने इसके अलावा एक बेकरी सहित अन्य 4 दुकानों पर भी कार्यवाही कर धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया और सभी दुकानों को भी सील कर दिया। चोरी छुपे टेस्ट पॉजिटिव मरीज की जानकारी भी साझा नहीं की। उज्जैन फ्रीगंज स्थित पाटीदार डिग्नोस्टिक पर बिना परमिशन के कोविड संदिग्ध मरीजों की जांच एंटीजन टेस्ट बिना परमिशन करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा बड़ी लापरवाही ये भी कि जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी उनकी जानकारी भी प्रशासन को नहीं दी जा रही थी। इस बात की शिकायत मिलते ही एसडीएम संजय साहू, तहसीलदार अभिषेक शर्मा, सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर पाटीदार डिग्नोस्टिक पर जांच की तो शिकायत सही पाए जाने पर डिग्नोस्टिक को सील कर दिया और धारा 188 में मामला भी दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि गांवों में संक्रमण की रफ्तार से अब शहरों में जांच केंद्रों पर भारी भीड़ दिखाई देती है और इसी कारण निजी जांच केंद्रों पर टेस्ट करवाने के बाद मरीज ना तो घर में बंद रहता है और ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करता है। इसी कारण संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। 4 अन्य दुकानों को भी सील किया गया। एसडीएम संजय साहू, तहसीलदार अभिषेक शर्मा, सीएसपी हेमलता अग्रवाल की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान फ्रीगंज की ही दुकान मैजिक ओवन बेकरी, मॉल डीमार्ट, किराना दुकान को भी सील किया है। ये सभी प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर लगातार चोरी छुपे अपनी दुकानों से सामान बेच रहे थे। फिलहाल टीम ने सभी दुकानों को सील कर दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज किया है। बोलने से थोड़ी होता है, कोई आदमी नहीं चाहता कि उसके पोस्टर लगे, बैरिकेड लगे। आज पाटीदार डायग्नोस्टिक सेंटर फ्रीगंज को सील किया गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट इनके द्वारा किया जा रहा है और उसकी सूचना भी प्रशासन को नहीं दी गई है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर इसमें जांच की गई थी और ये सही पाया गया कि इनके द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया और जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संबंध में जो है प्रशासन को जानकारी भी नहीं दी गई। तो इससे स्पष्ट है कि एक समाज को भी खतरा होता है कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति और जिसकी सूचना नहीं है समाज में खुले रूप से घूम रहा है, दूसरे लोगों को भी घातक हो सकता है। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे आज पाटीदार डायग्नोस्टिक सेंटर को सील किया गया। आगे कलेक्टर महोदय के जैसे निर्देशन होंगे उसके अनुसार फिर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो डॉक्टर जैसे लापरवाही कर रहे हैं क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि सबको परमिशन लेकर ही करना है, उसके बाद भी डायग्नोस्टिक पे ग्रामीण लोग ज़्यादा आते हैं, उसके बावजूद भी बिना परमिशन के। ये बिल्कुल सही बात है कि बिना परमिशन के इनके द्वारा टेस्ट किया गया है, जांच में सही पाया गया है। पूरी रिपोर्ट जो है कलेक्टर महोदय को भेजी जाएगी और जैसे भी उनके निर्देश होंगे आगे की कार्रवाई उन पर की जाएगी। डीमार्ट जो है वहाँ पर क्या अनियमितता पाई गई, किस प्रकार की? आज इसके अलावा 4 दुकानें और सील की गई हैं। सिटी नगर में मैजिक ओवन, वी मार्ट, भोले ज्वेलर्स और रेलेस अंडा, इनके द्वारा जो है मौके पर विक्रय करना पाया गया लोगों को, जो कि अभी आपको जानकारी है कि धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि जिन सामग्रियों की होम डिलीवरी होगी या जो प्रतिबंधित हैं दुकान खोलना, उसके अनुसार ही इन पे कार्रवाई की गई और सील किया गया है। 188 की भी इन पे जो है एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। लगातार वी मार्ट जब से लॉकडाउन लगा है तब से खुला है और आज उस पर कार्रवाई हुई है, क्या कारण है? जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है तो इस पर हमने आज जो है तुरंत उस पर चालानी कार्रवाई होगी, जो भी उस पर जो है उसके बाद वो चालानी कार्रवाई करके और उनको फिर सील की खोला जाएगा। कैशबैक के नाम पर 62,500 रुपए ठगे, फर्जी कॉल ने झांसा देकर ऐंठ लिए रुपए। धर्मेंद्र सिंह पिता भगवान सिंह ग्राम बड़ा गांव तहसील खाचरोद जिला उज्जैन निवासी है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक है और बीएससी तक पढ़ा लिखा है। बावजूद आज दिनांक 13 मई 2021 को मोबाइल नंबर फोन आया, सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को फोन पे कंपनी का अधिकारी बताकर खाते से पहली बार 2,500 रुपए फिर 10,000 कर 6 बार में 62,500 उनके बैंक ऑफ इंडिया के खाते से पेमेंट निकलवा लिया, जिसका मैसेज 10 से 12 मिनट बाद आया। तब ठगी का पता चला।
इसकी जानकारी और आवेदन हमने भाट पचलाना पुलिस उज्जैन को दी है तथा वहां से प्रकरण राज्य साइबर सेल को भेज दिया गया है। पहले घर पर कॉल आया मेरे पास फ़ोनपे कंपनी के नाम से, जो मुझे बोला गया कि 25 रुपये का आपको कैशबैक मिला है। कंपनी के फ्रॉड कॉल नंबर आए हैं, अविनाश चौधरी करके नाम बताया, और फिर मेरे को उसको रिसीव्ड करने का बोला, तो उसमें मेरे को पहली बार में 2500 रुपये रिसीव्ड का पॉइंट मिलने के मतलब लालच दिया गया, तो उससे 2500 रुपये काटे, फिर 10,000 ऐसे करके 6 बार में 62,500 रुपये काटे गए मेरे। तो मैं सभी अधिकारी एवं मध्य प्रदेश शासन से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे इस पैसे को मेरे वापस दिलाए, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे जो दूसरे के अकाउंट मेरे अकाउंट से काटे गए हैं। मैं भाट पचलाना में भी थाने पर आवेदन दे के आया हूं, और राज्य सरकार साइबर सेल पे भी मैंने उज्जैन में भी आवेदन दिया है, जिन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि इसकी मुहिम देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपसे फिर एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप मुझे जल्द से जल्द इसका पैसा वापस ट्रांसफ़र करवाएं। आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई वैद्य आपके द्वार योजना के जरिए घर बैठे ले सकते हैं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श का लाभ। उज्जैन वैद्य आपके द्वार योजना में आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है। इस योजना में आयुष की तीनों विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर से आयुष क्यू ऐप डाउनलोड कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का गत 7 मई को मंत्री रामकिशोर कांवरे द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया। सामान्य जन को आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर ही सुलभ कराने के उद्देश्य से इस योजना को टेलीमेडिसिन ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया है। विशेष रूप से तैयार किए गए ऐप आयुष कंस्ट्रक्शन का रोगी तथा चिकित्सक दोनों उपयोग कर सकेंगे। इसके द्वारा रोगी सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सक से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सक द्वारा बताए गए आवश्यकता होने पर विभिन्न जांचों को कराकर अपलोड भी कर सकेंगे। इसके आधार पर चिकित्सक परामर्श दे सकेंगे। जिला आयुष अधिकारी मनीषा पाठक ने बताया कि अधिक आवश्यक होने पर ही चिकित्सक चिकित्सालय में रोगी को बुलाएंगे। आयुष कंस्ट्रक्शन एंड्रॉइड पर आधारित एक ऐप है। यह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। मोबाइल नंबर द्वारा पंजीयन, साइन अप तथा OTP के माध्यम से सत्यापन होने के बाद आयुष चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के अनुसार चिकित्सक तथा समय चुनकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। चुने गए चिकित्सक द्वारा निर्धारित समयानुसार ही ऐप के माध्यम से वीडियो कॉल कर चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा एवं परामर्श पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से दूर दराज तक रहने वाले लोगों तक पहुंचाने एवं चिकित्सालय में न पहुंच पाने वाले रोगियों के लिए यह सुविधा कोरोना संकट काल में वरदान साबित होगी। कोरोना के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया है, और ये मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक डॉक्टर भी रहेगा, एक साथ में MPW रहेगा, समस्त प्रकार की दवाइयों की किट रहेगी, और इसके साथ साथ पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल गन जैसे उपकरण भी रहेंगे। ये टीम हमारी गाँव में जाएगी और गाँव में वहीं पर न केवल मौके पर मरीजों का परीक्षण करेगी जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोरोना संबंधित लक्षण वाले होंगे, बल्कि उनका उपकरण के माध्यम से जांच भी करेगी और तत्काल उनको दवा भी प्रदान करी जाएगी। और प्रत्येक टीम के पास में 3-4 गांव रहेंगे जिनको 2-3 दिनों में कवर करेगी, और वापस फिर फॉलोअप के लिए 2 दिन बाद उसी गांव में दोबारा जाएगी। माननीय मंत्री जी के साथ जो चर्चा हुई है, तो उज्जैन ग्रामीण जो हमारा सब डिवीजन है उसके गाँव से इस योजना को शुरू किया गया है, और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब वहां पर जाए हमारी टीम पहुंचे उस समय ग्रामीणों को न केवल खबर हो बल्कि ऐसे लोग वहां तक मौके पर आ भी जाएं। तो हमारी जो टीमें हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, आशा कार्यकर्ता की, वो भी सहयोग करेंगी, जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग करेंगे। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र हमारा अगला केंद्र है जहां पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शहर जो है वो डाउन जा रहा है, जो यहाँ पर अभी ट्रेंड कोरोना के आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कहीं कहीं फैलने की शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से न केवल घर पर ही पहुंचकर मरीजों का उपचार कर पाएंगे गाँवों में, बल्कि गाँवों में जो संक्रमण की चेन है उसको भी पूरी तरीके से बहुत जल्दी इस माध्यम से तोड़ा जा सकता है। सर, कोरोना को लेकर के मंगलनाथ के शासकीय पुजारी एवं ज्योतिषाचार्य शुक्ल ने किया हवन। दैनिक अवंतिका के अनुरोध पर घर से लेकर प्रसिद्ध मंदिरों तक हो रहे हवन। उज्जैन में कोरोना से मुक्ति की कामना के लिए घरों के साथ अब प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़े लोगों ने भी हवन शुरू कर दिए हैं। प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित दीप्तेश दुबे ने भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बुधवार को हवन किया और जन कल्याण व विश्व कल्याण की भावना से आहुतियां प्रदान की।
वहीं हरसिद्धि के पीछे स्थित श्री विराट हनुमान मंदिर प्रांगण में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल ने भी परिवार के साथ हवन किया। दैनिक अवंतिका के अनुरोध पर लोग अब लगातार घर घर हवन कर रहे हैं। चूंकि हवन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है और यह तो वैसे भी हमारी हिंदू सनातनी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने समय से ही घरों में धार्मिक वातावरण व वायुमंडल की शुद्धि के लिए हवन करते आए हैं। पंडित दुबे ने कहा कि आमतौर पर वे घर व मंदिर दोनों जगह पर हवन पूजन हमेशा से ही करते आए हैं, लेकिन इन दिनों कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिससे हमारे आसपास के वातावरण में भी विषाक्त जीवाणु पनप रहे हैं, जो कि हवन के धुएं से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस समय हवन बहुत ही जरूरी है। दैनिक अवंतिका के माध्यम से पंडित दुबे व शुक्ल ने कहा कि आम लोग भी अपने घर में हवन अवश्य करें। इसके अलावा भी अन्य मंदिरों से जुड़े पंडित पुजारियों ने अपने घर व मंदिरों में हवन पूजन आदि अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं, ताकि कोरोना से अब जल्द मुक्ति मिले। दैनिक अवंतिका परिवार विनम्रता के साथ शहर के आम लोगों से यह अपील करता है कि वे अपने घर में प्रतिदिन हवन जरूर करें। शुक्ल हवन करने के साथ मास्क लगाने का भी संदेश दे रहे। ज्योतिषाचार्य पंडित शुक्ल न केवल हवन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि वे कोरोना के इस संकट काल में सुरक्षा के लिए मुंह पर मास्क लगाकर दूसरों को भी मास्क लगाने का संदेश दे रहे हैं। पंडित शुक्ल ने कहा कि धर्म कर्म निरंतर जारी रखे, इससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। साथ ही वायरस से शारीरिक सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए मुंह पर मास्क भी लगाए रखें।